गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधार्या गुरु पादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ति सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपः गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम। स्कंद पुराण के श्लोक हैं, शिव पार्वती का संवाद है, मेरे पॉकेट की बातें नहीं। शिव जी से पार्वती जी कहती हैं सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है। शिव जी कहते हैं पार्वती गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है, ये सबसे पवित्र तीर्थ है गुरु भक्ति। अन्य तीर्थम निरर्थकम, शिव जी कहते अन्य तीर्थ तो निरर्थक है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, श्रेष्ठ तीर्थ है भक्ति। भक्ति को तीर्थ कहा है। और फिर कहा सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम, जो वैराग्यवान ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी गुरु हैं उनके श्री चरणों में सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। काशी में भी जाओ, गंगा में स्नान करना, उज्जैन जाइए, क्षिप्रा में डुबकी लगाइए, लेकिन थोड़ा प्रवचन भी सुनिए, ज्ञान कथा सुनिए। इसलिए मैंने उज्जैन में क्षिप्रा माँ के तट पर भव्य आश्रम बनाने का निर्णय लिया है कि वहाँ जो अमावस्या को स्नान करने लोग आए तो क्षिप्रा माँ में स्नान करने के बाद ज्ञान और सत्संग में भी स्नान करें तो उनके मन के पाप ताप संताप मिटेंगे और संस्कार मिलेंगे तो उनका संसार सुखी हो जाएगा। अन्यथा तो डुबकी कितनी मारो, क्रोध शांत ही नहीं होगा। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार चोरी चुगली चाहिए प्रपंच, इसको सबको इस मैल को धोने वाला तो सत्संग का जल है, भक्ति का साबुन है। और सदगुरु कोई धोबी बनेगा तब तुम्हारे जीवन की चादर का ये मैल धोकर साफ करेगा। वानप्रस्थ आश्रम का ये तात्पर्य है। वानप्रस्थ आश्रम में भक्ति को बढ़ाइए, सत्संग में ज्यादा समय दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर क्रोध मत कीजिए, उनको क्षमा कीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए, गम खाकर रहिए, बहुओं की प्रशंसा कीजिए, बहुओं से कहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम आ गई तो घर संभाल लिया, अब हमारे से तो नहीं संभल पाता है, और संभाला तो तुमने ही पहले से। पर कहो ऐसा ताकि बहू खुश हो जाए और उनको सौंप दो। जवानों के कंधे पर जिम्मेदारियों का भार सौंपिए, इन बूढ़े कंधों को थोड़ा हल्का कीजिए। आपके घर में कोई बच्चा बूढ़ा जवान फ्री नहीं रहना चाहिए, सबकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हर व्यक्ति का दिमाग बिजी रहना चाहिए, किसी को खाली छोड़ना ही नहीं, सबको ड्यूटी लगा देना है। हमारे यहाँ इतने संत हैं, सबकी ड्यूटी लगी है, सब पूरा फिक्स रूप से लगी है। और जिसकी हम लगाने भूल जाते हैं तो वो ड्यूटी खुद लगा लेते हैं, संत लोग अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं और बिजी हो जाते हैं। व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, खाली रहोगे, बकवास करोगे। खाली रहने वाले लोग क्रोध ज्यादा करते हैं, व्यस्त रहने वाले लोगों को प्रपंच करने का समय ही नहीं बचता है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चौथा आश्रम आता है संन्यास आश्रम, जिसका समय 75 साल के बाद रखा गया है। 75 साल की उम्र में सबको संन्यास ले लेना चाहिए। और 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 75% लोग तो मर जाते हैं, वो संन्यास कर लेंगे, उनका पूरा खत्म कहानी हो गई। और 75 साल की उम्र में संन्यास लेकर जाओगे तो कहाँ जाओगे? अब तो ऐसी कमजोर अवस्था आ गई, कैसे संन्यास लोगे? और 75 साल की उम्र के बाद संन्यास कितने लोगों ने लिया है? कौन लिया है, कौन लेता है, कौन ले पाता है? क्योंकि जीवन भर माया मोह में डूब गए, अब उससे निकलना बड़ा कठिन है।
कितने लोग तो कहते हैं कि अभी इस जन्म में तो हम भक्ति मुक्ति नहीं कर पाएंगे, अब अगले जन्म में करेंगे, माया मोह नहीं छूट सकता है। इतना लंबा टाल दिया है कि अगले जन्म में करेंगे, इस जन्म में ऐसा फंस गए हैं। तो 75 साल की उम्र में सन्यास, सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास आश्रम का अर्थ ये होता है, अब हमारे लिए सबके घर हमारे घर हैं, पूरा संसार हमारा परिवार है। अब किसी एक जगह पर मोह नहीं है, अब किसी के लिए लोभ भी नहीं है, अब अंदर कोई अहंकार भी नहीं बचा है, अब नम्रता की नदी बह रही है। अब किसी से न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न नफरत है, न किसी से ममता है, न आसक्ति है, केवल भक्ति ही भक्ति है, मस्ती ही मस्ती है। आसक्ति का अंत हो गया और मन मेरा संत हो गया और जीवन मेरा बसंत हो गया। इसका नाम सन्यास आश्रम हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये वृद्धावस्था में 75 के बाद सन्यास लेना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने 21 साल की उम्र में सन्यास ले लिया, 21 साल की उम्र में, क्योंकि मैंने सोचा कि ब्रह्मचर्य की साधना तो हो ही गई, अब सन्यास चालू कर दो साथ में। तो सन्यास से रिजल्ट ये आया कि मैं देश के लिए, करोड़ों नर नारियों के लिए कुछ कर सका। यदि 75 साल की उम्र में मैं सन्यास लेता तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता, यहाँ आ नहीं पाता, कमज़ोर हो जाते हम। लेकिन मैंने 21 साल की उम्र में सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद मेरे गुरु की आज्ञा हुई कि तुम सत्संग सुनाओ। और सत्संग सुनाने में मैं बचपन से ही खिलाड़ी था, कलाकार था। मैं बचपन में अपने गांव में भी प्रवचन सुनाता था, स्कूल में प्रवचन, प्रोफेसरों को प्रवचन, कहीं अगर रिश्तेदारी में गए वहाँ प्रवचन चालू होता था मेरा। लोग बोलते थे तुम महात्मा बनोगे क्या? हमने कहा बन ही गए, खाली पेंट फेंकना है बस। कोई लफड़ा है ही नहीं। तो बोले प्रवचन बहुत ऊंचा है। मैंने कहा काम भी ऊंचा है, तुम जानते नहीं अभी। चरित्र भी ऊंचा है, विचार ऊंचा है, कर्म ऊंचा है, साधना ऊंची है, और जाना ही है, घर छोड़ना है, भागना है बस। और मेरी माँ ने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, ये सब जंजाल है, भागो, निकलो, छलांग मारो। जो घर का मोह छोड़कर निकल सकता है, देखो घर छोड़कर भागना ही सार्थक नहीं है। लोग लड़कियों को लेकर भी तो घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से आप भागे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आप घर से ज्यादा नरक तो साथ लेकर गए। ये भागना कहे तो भोगना। घर का मोह छूट गया, अब कहीं मोह नहीं करना है। सब हमारे हैं, कोई नहीं हमारा है, हम सभी के हैं, हम किसी के नहीं हैं, ऐसा वाला सिद्धांत। और फिर अब सबके लिए जीना है, किसी एक के लिए नहीं जीना है, स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, अब परमार्थ के लिए जीना है। अब केवल एक माँ के लिए नहीं जीना है, अब दुनिया की गौ माता के लिए भी जीना है, और सभी माताओं के लिए जीना है। अब भारत माता के लिए भी जीना है, और इस धरती माता का भी गौरव उठाना है। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, इस देश के लिए आपने क्या किया? कभी विचार करो। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ को क्या तुमने सुविधा पहुंचाई? जिस पिता ने तुमको अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया, उस पिता के कंधे तोड़ रहे हो? उस पिता को आंखें दिखा रहे हो? उस माँ को झूम झटक कर रहे हो? छोड़िए इन सब बातों को, कीजिए विकास, कीजिए प्रयास, इतनी उन्नति करो, अच्छे भवन में अपने माता पिता को रखो, अच्छी गाड़ी में बिठा करके उनको सत्संग में लाओ, और साथ में सवेरे शाम माता पिता के पैर छुओ और मुस्कुराओ कि आपकी ही कृपा है, सब उन्नति हो रही है। और कोई अवगुण मत रखो। माता पिता जब देखते हैं कि मेरे बेटे में कोई अवगुण नहीं है, तो उनका दिल आकाश से विशाल हो जाता है और आशीर्वाद देते हैं।
प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। कितने लोग तो अपने माता पिता के भी पैर छूने में शर्माते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है। कितने लोगों को तो गुरु के भी चरण छूने में शर्म लगती है। ये शर्म नहीं है, ये भीतर अभिमान बैठा हुआ है, घमंडी दास। शर्म नहीं है। अरे तुम्हें लेटरिन करने में शर्म नहीं लगती, होटल खाने में शर्म नहीं लगती, दारू पीने में शर्म नहीं लगती, बीड़ी पीने में शर्म नहीं लगती, तब तो तुम बेशर्म बन जाते हो। और माता पिता गुरु के पैर छूने में शर्म लगती, हाथ जोड़ने में शर्म लगती है, गोबरदास कहीं के। तो विवेक तो तो मैं तो बड़ा सोचता हूं विचित्र रूप से। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नारियों में सीता का दर्शन, पुरुषों में राम का दर्शन। भगवान श्री राम ने कहा है नवधा भक्ति में जो सातवीं भक्ति है ना बाबा, सातवीं भक्ति में राम कहते हैं। शिवरी को सुना रहे हैं, अभी सभी भक्ति सुनाऊंगा पर सातवीं पहले सुना देता हूं। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। सातवीं भक्ति में राम कहते हैं कि मेरे समान संसार के नर नारियों को देखना। भगवान राम की नम्रता की चरम ऊंचाई पर है। राम कहते मेरे समान संसार के नर नारी हैं। ये नहीं कहते मैं इनसे सबसे बड़ा हूं, कहते मैं इनके समान हूं और इनको मेरे समान समझकर प्रणाम कर लेना। मैं तो नहीं मिलूंगा, मेरे चरण नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे रूप में, रूप को बदल करके ये संसार के नर नारी मिलेंगे। इनको ही सीता राम समझकर प्रणाम कर लेना, नमस्कार कर लेना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बधऊं अनुग्रह तोरे। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। और राम ने कहा कि मेरे से संत बड़े हैं, संतों को बड़ा स्थान दिया। यदि कोई संत मिल जाए, संत यानी संत, उसमें कोई और परिभाषा ही नहीं। गृहस्थ यानी गृहस्थ, संत यानी संत। कितने लोग लिखते हैं गृहस्थ संत। गृहस्थ संत कैसे हो सकता है? जैसे कोई लिखे भैंस घोड़ी, तो भैंस है तो भैंस है, घोड़ी है तो घोड़ी है। अब भैंस में घोड़ी कहाँ घुस सकती है? क्या उल्टी पलटी बात बता रहे हो दुनिया को तुम। ये संत है तो संत है, गृहस्थ है तो गृहस्थ है, दो में से एक ही रह सकता है, दोनों थोड़े हो जाएगा। संत का दर्जा भगवान ने अपने से बड़ा बताया है, इसलिए संतों को बहुत सावधान रहना चाहिए और जनता को भी सावधान रहना चाहिए। जो संत नहीं उसको संत मानो मत। जो गाय नहीं है, गधी है, उस गधी को गाय मानोगे तो धोखा तो होगा ही। दो लात मारेगी, मुंह टूटेगा, फिर चिल्लाते घूमोगे, गाय की निंदा करोगे। अरे घूम के देख लो, ये गाय ने लात मारा कि गधी ने मारा है, और तुम देखते ही नहीं मारिस कौन लात है, और निंदा गाय की कर रहे हो और गधी ने लात मारा है। ये संत है, बहुत ऊंची डिग्री है, ये साधारण नहीं है। ये साधु के कपड़े लपेट लेना, उस तरह का पगड़ी बांधना, तिलक लगाना, माला पहनना, ये तो साधारण बात है, कोई कर सकता है। लेकिन इस तिलक का अर्थ क्या है? चंदन शीतल होता है, चंदन का तिलक लगाने का अर्थ ये है
कि जैसे चंदन शीतल होता ऐसे आपका माथा भी शीतल रहना चाहिए। कृपया भस्मासुर दिमाग नहीं होना चाहिए, ठंडे रहना चाहिए। दूसरा, चंदन में खुशबू होती है तो आपके सत्कर्म ऐसे हों, सदचरित्र ऐसा हो जो आपकी खुशबू, आपकी सुगंध फैलनी चाहिए, दुर्गंध नहीं फैलनी चाहिए। तब चंदन का तात्पर्य है। ऐसे चंदन से माथा पोतो और भस्मासुर बने रहो, कोई मतलब ही नहीं है। और ये कपड़ा पहनने का अर्थ क्या है? ये जो मैं पगड़ी बांधा हूं ना, पगड़ी का अर्थ है बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पगड़ी है, ये साधारण पगड़ी नहीं है। धर्म का ठेका लिया हूं, धर्म की रक्षा करने का, भक्ति फैलाने का ठेका है मेरा, जन जन के संस्कारों को सुरक्षित करने का मेरा ठेका है। अभी मेरे पास में एक यसाई साहब आए थे, तो कह रहे थे मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप महान हैं जो गांव गांव में जाकर सत्संग करते हो। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई महीना आप चले जाते हो। ऐसा नहीं कि शहरों में। हमने कहा छोड़ो शहर, हम नहर में कर देंगे सत्संग। यहां तो कोई गांव भी नहीं, खेतों में है, बहुत अच्छा है। और मेरा जन्म भी गांव का ही है, हमें गांव में भी आनंद है। शहर, हमको शहर गांव से लेना देना क्या? हमें खाना तो रोटी सब्जी दाल चावल है, तो हमको शहर में कोई कचौड़ी थोड़े खाना, वहाँ क्या काम मेरा है। और ना मुझे वहाँ शहर में दुकान खोलना है, और ना तो शहर में हमको सैर सपाटे करने हैं, ना सड़क देखना। हमारी देखने कुछ इच्छा ही नहीं है, हम देखना चाहते ही नहीं है। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, और नहीं सूंघन की चाह है, और नहीं खावन की चाह। चाह सब खत्म, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए वो साहन पद साह, वो साहन पद साह। तो शहर भी ठीक है, गांव भी ठीक है, खेत भी ठीक है, जंगल भी ठीक है। और संत की जिम्मेदारी होती है आराम करना नहीं, केवल भंडारा खाना नहीं, सोना ही नहीं। संत की जिम्मेदारी है कि माया की नींद में सोए हुए नर नारियों को जगाना, संस्कार विहीन लोगों को संस्कार देना, ये संत की जवाबदारी है। धर्म अगर कमजोर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी संत के ऊपर जाती है। धर्म की रक्षा दो लोग करते हैं, या तो राजा करता है या संत करता है। तो राजा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, अगर उसके कानून गलत, विधान गलत, डिसिप्लिन गलत, उल्टम पलटम काम, तो धर्म नष्ट होगा। और साधु यदि आलसी है, निकम्मा है, सो रहा है, करना ही नहीं चाहता, आराम तलब हो गया, तो इस धर्म को बचाएगा कौन? आपके बीच में जब हम आते हैं, आपको हजारों करोड़ों ज्ञान की बातें हम सुनाते हैं, उसमें से 10 बातें आपके दिमाग में प्रवेश करती हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, विवेक बढ़ता है, आलस्य घटता है, तो आपके घर में शांति आ जाती है। घर तो वही है, सामान वही है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी सब वही है, लेकिन शांति नहीं थी। केवल आपके विचार शुद्ध हो गए, स्वभाव शुद्ध हो गया, तो घर में शांति का जन्म हो जाता है। तो ये संत की जवाबदारी है। ऐसे संतों के लिए राम जी कहते हैं कि इस तरह के संत हमसे भी बड़े हैं। गाइए। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम समदर्शनम। अनुव्रज्यामे हम नित्यम पूयेते घृणुभिः। अपेक्षा रहित, शांत, प्रसन्न चित्त, मननशील, आत्मज्ञानी, सम प्रेम करने वाले संतों के पीछे पीछे कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए घूमता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़ जाएगी तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। कृष्ण भी ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे संत की आवश्यकता है। तो ये सन्यास आश्रम
का अर्थ क्या है? अब संसारियों की तरह जीना नहीं है। सन्यास का अर्थ है संसारियों की तरह कपड़े भी नहीं पहनना है, संसारियों जैसे खाना पीना भी नहीं है, सब संयम नियम विचार से रहना है। संसारियों जैसे अंधाधुंध सोना भी नहीं है, विवेक से सोना है। संसारियों जैसा फैशन भी नहीं करना है, ये सन्यास का अर्थ है। और संसारियों जैसे चाल भी नहीं चलनी है, सब बदल जाना है, सन्यास। और सन्यास आश्रम, लास्ट आश्रम है, इसके बाद कोई आश्रम नहीं है, इसके बाद मृत्यु हो जाती है। पर सन्यास बहुत कम लोग लेते हैं। एक आश्रम और नया आश्रम निर्मित हुआ है, वो दारू पीने वालों का आश्रम है, जुआ खेलने वालों का। दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, उल्टा पलटा कर्म करने वाले, चरित्रहीन, बेविचारी, निकम्मे, नालायक लोगों का आश्रम है एक। उस आश्रम का नाम है सत्यानाश आश्रम। सब नाश कर देना। तो ज्यादातर तो लोग उसी आश्रम में प्रवेश हो रहे हैं, बचपन से ही सत्यानाश कर देते हैं। जमीन बेचकर दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं जमीन बेच बेच कर। ये सत्यानाश मत कीजिए। जो जमीन आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने, दादा दादी ने आपको सौंप दिया है, वो जमीन आपको बेचकर दारू पीने के लिए नहीं सौंपा है। वो जमीन इसलिए सौंपा है कि इस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालना और आने वाली पीढ़ी को ये ज़मीन वापस लौटा देना। क्योंकि ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये ज़मीन मेरे पूर्वजों ने मुझको सौंपा था, मैंने तुमको सौंपा है और तुम आने वाली पीढ़ी को सौंप देना। इस ज़मीन को बेचकर खाने उड़ाने के लिए नहीं दिया गया है। ये ज़मीन एक दूसरे को सौंपने की परंपरा में चल रही है। इसको बढ़ाने के हकदार हो, लेकिन इसको बेचकर उड़ाने के हकदार नहीं हो। उन्नति कीजिए, विकास कीजिए। तो ये 4 आश्रम, शिवरी के आश्रम पर भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है। भगवान श्री राम शिवरी को देखकर खुश हो जाते हैं। राम उस व्यक्तित्व का नाम है जो हमेशा खुश रहते हैं। कृष्ण वह प्रतिभा है जो हमेशा हंसते रहते हैं। कबीर वह संत हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यदि तुम में प्रसन्नता रहती है तो समझो कबीर का प्रभाव आ गया। यदि तुम हंसते रहते हो तो समझो कृष्ण का प्रभाव है। यदि तुम मुस्कुराते हो मधुर मधुर तो राम का प्रभाव है। यदि तुम टेंशन करते हो, चिंता करते हो तो ये धृतराष्ट्र का प्रभाव है। और ये रावण और कंस का प्रभाव आ गया है, टेंशन में रहना। रावण बहुत टेंशन में रहता था, कंस भी टेंशन, दुर्योधन टेंशन, धृतराष्ट्र टेंशन। और टेंशन में कौन रहता आपको पता? जिसको ज्ञान नहीं है, जो सही राह पर चलता नहीं है, न्याय नीति से उल्टा चलता है, वो ज़्यादा टेंशन में पड़ता है। और जो सही कर्म करता है और सही ढंग से जिंदगी जीता है, उसको टेंशन नहीं होती है, आनंद ही आनंद रहता है। धन की हानि को सहने के लिए भी रंजगम सहने को कलेजा चाहिए। जो भी कमाया है सब खो जाए, उसको भी सहने के लिए दिल चाहिए। किसी प्रिय का वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए या नाराज होकर भाग जाए, तो उसके घाव को सहने की भी शक्ति होना चाहिए। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो वो पागल हो गए, कितनों का पति मर गया तो उनको लकवा अटैक हो गया टेंशन में। तो ये बुद्धिहीनता के काम है। तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल क्वालिटी की थोड़े है, सबकी पत्नी मरती है। और तुम्हारा पति कोई स्पेशल कंपनी से बनकर आया है जो अमर है। तो स्त्री बोलती है कि जब शादी हुई थी तो पंडित जी ने विवाह के मंडप में कहा था जब तक सूरज चांद की जोड़ी रहेगी तब तक ये भी जोड़ी रहेगी। तो मैंने कहा वो तो दक्षिणा लेने के लिए कहा था, उसको भी पता था ये जोड़ी में एक खिसकेगा, तो उन्हें इतना विश्वास क्यों कर लिया?
तेरे माँ बाप की जोड़ी में एक खिसक गया, तेरे दादा दादी की जोड़ी फूट गई, अब तेरी जोड़ी कोई अखंड जोड़ी है, और जोड़ी फूटेगी नहीं तो अगले जन्म में जोड़ी लगेगी कैसे? तो जोड़ी फोड़ना भी जरूरी है। अब जोड़ी पुरानी हो गई, जोड़ी तोड़ी, आगे जोड़ी फिर